ओके भाई लोग, सो भाई फाइनली इस मंथ का नेटफ्लिक्स का जो सबसे बड़ा के ड्रामा था वो आ चुका है। डियर होंग एंग नाम का जो ये के ड्रामा है, इसको देख के मैंने निपटा दिया है एंड आज के इस वीडियो में आप लोग इसी का चिड़फाड़ करेंगे। मेरे को पहले से ही पता है कि बहुत सारी जो ऑडियंस है वो हिस्टोरिकल के ड्रामास नहीं देखती एंड समहाउ अगर आप इसको देखने का मूड बना रहे हो बिकॉज ऑफ कास्ट, देन डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं क्लियर कर दूंगा कि भाई इस के ड्रामा को आपको देखना चाहिए, किसको टारगेट करता है या फिर नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें जिन पर आज की इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे, बट उन पर आने से पहले आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा सा भीख मांग लेता हूं। हमारी दुकान पर नया आया हो एंड अगर आपने हमारी दुकान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको के ड्रामा से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखना पसंद है तो क्या कर रहे हो, दुकान को हमारी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारी दुकान पर भाई आपको ऐसा ही माल मिलता रहेगा। सब्सक्राइब मार दो। तो शुरुआत करें अगर बेसिक डिटेल से, तो इसके सीजन को देखने के लिए भाई आपको टोटल 11 एपिसोड देखने हैं एंड जो उनकी लेंथ है ना एक घंटे के आसपास की है, इसलिए दो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। पहली चीज है कि इसकी जो पेसिंग है थोड़ा सा स्लो रहती है, इसलिए एक प्रो टिप ये रहेगी इसको भाई वन गो में खत्म करने की कोशिश मत करना कि एकदम बैठ गए बस खत्म कर देना, नहीं, इसके माल का आप आराम से मजा लेना क्योंकि जितना आराम से इसको देखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। खैर सीजन 1 में ही इसकी कहानी को एंड कर दिया गया है तो सीजन 2 का वेट मत करना। बाकी हिंदी डबिंग इज गुड, बट अगर आप शोज को फैमिली के साथ देखते तो इसमें आपको बहुत सारे किसिंग वगैरह देखने को मिलेंगे, तो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। बाकी अब यहां से ध्यान से सुनना क्योंकि अब बात करते हैं कि एक्चुअली में भाई ये के ड्रामा है कैसा। तो उसका जवाब अगर मैं आपको एक लाइन में दूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, इट्स एंड जर्नी। यस भाई ये एक जर्नी है जहां पर आपको एक लड़की की चीजों को फॉलो करना है। मतलब एक सिस्टर है जिसका एक भाई था होंग एंग, दोनों काफी रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक दिन अपनी एक्ट्रेस यानी कि जेई का जो भाई है होंग एंग या होंग रैंग जो भी बोलना बोल लो, वो भाई पूरी तरीके से गायब हो जाता है, मतलब कहीं चला जाता है या फिर कोई उसको उठा ले जाता है, डिसअपियर। एंड उस मोमेंट के बाद भाई उसके खानदान में ना पूरा कोहराम मच जाता है एंड जो वो फैमिली रहती है अपने बच्चे की कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरे बच्चे को अडॉप्ट भी कर लेते। बट जानते हो इस के ड्रामा में ट्विस्ट कब आ जाता है, जब करीब 12-13 साल बाद जो जेई का भाई है यानी कि होंग एंग वो भाई वापस आ जाता है। बस अब इस मोमेंट के बाद आपको इस के ड्रामा को देख करके ये फाइंड आउट करना है कि जो बंदा आया है क्या वाकई में वो जेई का भाई है या फिर कोई बहरूपिया है जो कि उसकी जगह पर आकर के उसकी पावर को हड़पना चाहता है। साथ ही साथ अगर वो सच में उसका भाई है वो इतने सालों से कहां था भाई, कहां चला गया था, एंड अगर वो जेई का भाई नहीं तो जेई के साथ जो उसका एक रिलेशनशिप बनने लगता है उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, यही सब जानने के लिए आपको इस के ड्रामा को देखना पड़ेगा। अब मोटा मोटा आप समझ गए हो कि इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, लेकिन अब बात करते हैं कि जो ये चीजें आपको प्रेजेंट कर रहा है वो कितनी अच्छी हैं एंड कितनी बुरी हैं। देखो भाई इस के ड्रामा के मोटे मोटे 4 एलिमेंट्स हैं। पहला इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, दूसरा इसका रोमांस, तीसरा इसकी मिस्ट्री एंड चौथा इसका पॉलिटिकल एंगल। तो अगर मैं सबसे पहले एंगल की बात करूं यानी कि हिस्टोरिकल एंगल की, तो यस भाई जिस हिसाब से इस के ड्रामा को बनाया गया है, जिस हिसाब से उस एरा को दिखाया गया है, जो कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेंगे या फिर ओवरऑल जिस हिसाब से आपको सेट डिजाइन, आर्ट डिजाइन, विजुअल्स वगैरह वगैरह सब देखने को मिलते हैं भाई वो एकदम चुम्मे सॉरी है, मतलब आपको एक एक फ्रेम से प्यार हो जाएगा। विजुअल इज टू गुड भाई। प्रोडक्शन क्वालिटी, हिस्टोरिकल एंगल दिखाने में भाई ये के ड्रामा पूरी तरीके से साइन करता है, आपको उसमें एक भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा इस के ड्रामा का मेजर एंगल है मिस्ट्री एंड अगर सच बोलो तो इसकी मिस्ट्री जो है स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड तक भाई एकदम शाइन करती है। बीच में थोड़ी सी चीजें घिचबिच हुई हैं बट स्टिल एंड तक जो इसकी मिस्ट्री है ना आपको चिपका के रखेगी। एंड जो इसकी मिस्ट्री है भाई मल्टी लेयर्ड है, जो भी आपको एंगल्स वगैरह देखने को मिलते हैं ना कहीं आपको क्यूरियस बना के रखते हैं। फिर चाहे वो उसका जो भाई रहता है वो कहां चला गया है या फिर आपको कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट देखने को मिलते हैं या फिर जो लीज है वो का कैरेक्टर रहता है होंग रैंग वो कौन है, इस टाइप के जो मिस्ट्री के एंगल देखने को मिलते हैं वो आपको एकदम इसके साथ चिपका के रखेंगे। तो ओवरऑल इसकी जो मिस्ट्री का एंगल है काफी बढ़िया है, आपको पसंद आएगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एंगल पॉलिटिकल एंगल। हिस्टोरिकल के ड्रामा डेफिनेटली आपको गद्दी से रिलेटेड पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल मोटा मोटा इसमें भी आपको पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलता है, कौन किसको गिरा रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, ये सब आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, जो कि क्लीशेड है लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको एंजॉय करोगे अगर आपको पॉलिटिक्स वगैरह समझ रहे हो ना पुराने जमाने की पसंद आती है। लेकिन जो नेक्स्ट एंगल है वो है रोमांस। अब देखो इस एंगल को लेकर के जिस हिसाब से इस के ड्रामा में दिखाया गया पर्सनली मेरी थोड़ा सा मिक्स फीलिंग है। इसमें आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलता है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लव ट्रायंगल को कितना ज्यादा एंजॉय करते हो, क्योंकि अगर पर्सनली मेरी बात करें तो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है कि भाई लड़की कंफ्यूज रहे कि वो इसके साथ रहे या फिर इसके साथ रहे। मेरे लिए रोमांस जो इसका था वो उतना ज्यादा बर्निंग नहीं था कि एकदम आग लगा के रख दे कि भाई क्या दिखा दिया, नहीं,
वो वाली फीलिंग नहीं है। अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन वो एक रेगुलर के ड्रामास में समझना उसके लूप में फंस के रह गया। बाकी जो अदर एंगल है इस के ड्रामा के, जैसे एक्टर्स की परफॉर्मेंस हुई, लीजे वूक, जोबा आ और जो अपना दूसरा हीरो रहता है, ये सब आपको देखने को मिलती है। इनकी परफॉर्मेंस भाई एकदम कड़क है। केमिस्ट्री जो है अच्छी है। 11 एपिसोड लिया है मेकर्स ने कैरेक्टर्स को डेवलप करने में, तो जिस हिसाब से उनको प्रेजेंट किया गया आप उनके साथ इमोशनल कनेक्शन फील करोगे। एंड जब एंडिंग में उनके साथ कुछ बड़ी चीजें होंगी ना, तो वो आपको फील होंगी। एंड एंडिंग की बात ही हो रही, तो भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसकी जो एंडिंग है ना, हर एक ऑडियंस के लिए अलग इंपैक्ट क्रिएट करेगी। जैसे कि अगर किसी को सैड एंडिंग पसंद, तो इसकी एंडिंग जो है शायद उसके लिए काम कर जाए, लेकिन अगर किसी को सैड एंडिंग नहीं पसंद है तो इसकी एंडिंग उसको डिसअपॉइंट कर सकती है। मेरी बात के थोड़ा सा मेरे लिए मिक्स फीलिंग थी, क्योंकि मैं समझ ना अपने कपल्स को साथ देखना चाह रहा था। शायद स्पॉइल कर दिया क्या? नहीं, बहुत सारी चीजें आपको और भी एंडिंग में देखने को मिलेंगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। बाकी अगर कमियों की बात करें तो हाँ, कमियां जरूर हैं। जैसे इसकी पेसिंग के साथ थोड़ा सा इशू फील हुआ मुझे, एंड मेरे हिसाब से जो इसकी राइटिंग है ना भाई, और थोड़ी बेटर हो सकती है। बट ओवरऑल अपनी बातों को कंक्लूड करते हुए मैं आपको इतना बोलूंगा कि यस, इट्स वर्थ वॉचिंग हिस्टोरिकल रोमांटिक पॉलिटिकल ड्रामा। अगर आपको हिस्टोरिकल रोमांटिक पॉलिटिकल ड्रामास के ड्रामास देखना पसंद है, एंड आपने अभी तक कोई भी हिस्टोरिकल के ड्रामा नहीं देखा है, देन डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस के ड्रामा को ट्राई करो। आपका ये टाइम वेस्ट नहीं करेगा, आपको देख के मजा आएगा। क्योंकि जैसा मैं स्टार्ट बताया कि इसका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा लैविश है, आपको देख के मजा आएगा। दूसरा, इसकी जो मिस्ट्री वो कमाल की है, आपको एकदम हुक करके रखेगी। उसमें एक्शन वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज बताता हूँ कि इसके ड्रामा में एक्शन भी है, एंड वो काफी ज्यादा चिड़फाड़ वाला है। बाकी रोमांस तो हाई है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपको लव ट्रायंगल कितना पसंद आता है। अदरवाइज जो इसका ओवरऑल ड्रामा है वो एंटरटेनिंग है, एंड कहीं ना कहीं आपको मजा देगा अगर आप इस के ड्रामा को धीरे धीरे करके देखोगे। तो मेरे भाई नेटफ्लिक्स ने इस साल का एक और पावरफुल के ड्रामा ड्रॉप किया है, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एंड कहीं ना कहीं भाई मैंने भी इस के ड्रामा को ओवरऑल एंजॉय किया है। एंडिंग को लेकर के थोड़ा सा मिक्स फीलिंग है, उसको साइड में मैं रख देता हूं, बट ओवरऑल इस के ड्रामा ने कहीं ना कहीं मुझे हुक करके रखा था। जो भी चीज देखने को मिल रही थी वो मुझे मजा दे रही थी, इसलिए भाई मैं इसको ओवरऑल जज करके रखूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया तो आपको कितना मजा आया कमेंट्स में करना। बाकी मेरे वीडियो काम के लिए इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देखने। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।